हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक इंडिया के बारे में। शार्क टैंक इंडिया में अभी एक नए जज इंक्लूड हुए हैं। वो कौन है? तो वो बिग ब्रांड के को फाउंडर हैं, आप सभी जानते होंगे, lenskart.com के को फाउंडर पीयूष बंसल। तो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक में जो एक रिसेंटली आइडिया जो आया है, इसके जो फाउंडर ने एक आइडिया को क्रिएट किया है, क्यों किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इस स्टार्टअप पे और कितने शार्क्स ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है। तो पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो डिवाइस और ये जो स्टार्टअप की कंपनी है जो क्रिएटिव आइडिया पे आई है शार्क टैंक इंडिया में, इसकी वैल्यूशन क्या है। देखिए, कंपनी की वैल्यूशन जो है 7.47 करोड़ है और जो स्टार्टअप के फाउंडर हैं उनका जो डिमांड है शार्क से इन्वेस्टमेंट का वो है 56 लाख, वो भी 7.5% इक्विटी पे। ठीक है, तो ये क्या है आखिरकार, ये किस टाइप का स्टार्टअप है? क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ अपनी वीडियो में, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो इस स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिखी और ये प्रॉब्लम उनको मार्केट में दिखी कि प्रॉब्लम है, लोग परेशान हैं इससे, और ये प्रॉब्लम खुद उनके साथ भी हो रही है और अभी से नहीं, बचपन से ही। दैट्स वाई इसका सॉल्यूशन मार्केट में वो लेके आई हैं, गर्ल हैं इस स्टार्टअप की जो फाउंडर हैं। तो ये एक डायबिटिक डिवाइस है। डायबिटिक जब वो शार्क टैंक इंडिया में आई पिच करने के लिए इन फ्रंट ऑफ शार्क्स कि इंडिया जो कि वर्ल्ड में डायबिटिक्स का कैपिटल है, इंडिया में इतने सारे डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, तो वो खुद भी डायबिटिक की एक पेशेंट हैं। और वो भी कौन सी डायबिटिक? तो वो खुद भी टाइप 1 डायबिटिक की पेशेंट हैं और अभी से नहीं, बचपन से, जब वो पैदा ली थी तभी से। और इनफैक्ट यही नहीं, वो 6 बार वो कोरोना गई थी और उसके बाद वो भी कितने दिन के लिए? तो एक फर्स्ट 56 डेज़ के लिए और दूसरा 2 दिन के लिए। लंबा से लंबा जो टाइम के लिए वो कोमा जाती हैं वो 56 डेज़ के लिए, और अगर मिनिमम बोले कम टाइम शेड्यूल के लिए तो वो 2 दिन के लिए। ये हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तकलीफ़ होती है उनको अपना रोज़ का चेकअप करने में। लाइक उनका ये कहना था कि वो जो अपना टेस्ट करती हैं तो दिन में 3 से 4 बार उन्हें निडल को पिन करना पड़ता है अपने फिंगर में और उससे ब्लड निकलता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। जैसे उन्हें तकलीफ़ होता है वैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ फेस करते हैं और ये प्रॉब्लम है मार्केट में। तो क्यों ना हम इस चीज़ को हटाएं, उस दर्द को दूर करें और उस दर्द का एक सॉल्यूशन मार्केट में हम लेके आए। तो क्या था? तो डायबिटिक का वो एक ऐसा डिवाइस उन्होंने लॉन्च करने के बारे में सोचा। एक खुद तो फाउंडर हैं, वो गर्ल हैं, और जिनके को फाउंडर हैं इंजीनियर हैं। तो दोनों ने मिलकर ये सोचा कि हम एक ऐसा डिवाइस लॉन्च करेंगे जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, ना कोई तकलीफ़, ना कोई दर्द पिन चुभाने का और कुछ भी नहीं, एक डिवाइस होगा, उसको बोलते हैं इजी लाइफ। वो डिवाइस मात्र आप एक बार सिर्फ फिंगर में टच करेंगे बिना कुछ किए हुए, वो आपको बता देगा कि आपका कितना डायबिटिक का लेवल है, जो देखते हैं वो क्लियरली बता देगा। तो उसमें कोई पेन नहीं होगा। तो ये जब शार्क टैंक इंडिया को पिच कर रही थी तो उन्होंने बताया कि उनकी जर्नी कैसी रही है और कितने शार्क्स ने इंटरेस्टेड हुए इनके इस आइडिया के ऊपर में और इनको इन्वेस्टमेंट कितना मिला। तो स्टार्ट अगर मैं करूं तो जितने भी शार्क्स थे उन्होंने ये कहा कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं और आपने ऐसा क्रिएटिव जो आइडिया है उससे लॉन्च किया है और लोगों के पास लेके आए हैं। सभी शार्क्स से उन्होंने कहा कि मुझे आप ये टेस्ट करके दिखाई। तो फिर शार्क्स गए उन फाउंडर के पास और उन्होंने कहा कि आप दिखाई डिवाइस। तो वो इजी लाइफ का एक डिवाइस उन्होंने निकाला और फ़ोन में कनेक्ट करके और एक्यूरेसी टेस्ट करने के बारे में दिखाया सारे शार्क्स को कि ये देखिए एक्यूरेसी क्या है इसकी। तो पीयूष बंसल ने कहा कि अगर मैं बात करूँ इसकी एक्यूरेसी की तो ये 90% एक्यूरेसी पे भी बता रहा है, लेकिन इस स्टार्टअप के फाउंडर्स का ये कहना है कि काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी टाइम है इसका और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी पीयूष बंसल ने कहा कि 90% एक्यूरेसी, यानी कि 90% बता रहा है, और कि उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया उस डिवाइस पे अपना डायबिटिक लेवल, तो उनका बता रहा था कुछ हाई। तो उन्होंने कहा कि इतना मेरा नहीं हो सकता है ये। तो फिर बात हुई कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
तो आखिरकार और जो शार्क्स थे उन्हें अवॉइड क्यों किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस स्टार्टअप पे। लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ नमिता थापर, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आप, मैं समझ गई आपका ये जो प्रॉब्लम है, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं और लोगों का भी कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आप सर्विस दे रही हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आप एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, लेकिन इसके अंदर ये एक डिवाइस का मार्केट है, इसमें कंपटीशन बहुत है। लाइक पीयूष बंसल का भी और नमिता थावर का भी ये कहना है, इस लाइन में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना एक झंडा गाड़ के रखा हुआ है मार्केट में, तो आप उससे कॉम्पिट कैसे करेंगे? डिवाइस में बहुत कम प्रॉफिट होता है, तो आप कैसे करेंगी? ऊपर से अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट करने की आपके इस स्टार्टअप पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपकी कहानी भी अच्छी है, आपने बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इसका मार्केट इतना बड़ा है, लैब टेस्ट करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, तो इसमें बहुत पैसा लगेगा, तो मैं आउट हूँ। तो वो आउट हो गई पीयूष बंसल की। तो पीयूष बंसल ने कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए आपके स्टार्टअप के ऊपर में, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आप इस चीज़ को और अच्छा बना पाएंगी, एक्यूरेट कर पाएंगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं फ्यूचर में इसे सॉल्व करूँगी और एक्यूरेसी इसका अच्छा करूँगी, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको एक्यूरेट उनका डायबिटिक लेवल पता चले। फिर सारे शार्क्स ने उनसे पूछा कि आपको इससे पहले कहीं इन्वेस्टमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है? तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट से 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्हें मिला हुआ है इस आइडिया के ऊपर में। तो फिर बात आती है अमन गुप्ता की। तो अमन गुप्ता ने कहा कि देखिए आपका 90% का एक्यूरेसी है, लेकिन 99% का एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, तभी जाके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इस स्टार्टअप की जो फाउंडर हैं उन्होंने ये कहा कि हम अगर 97% भी एक्यूरेसी करते हैं तो उससे काम चल जाएगा। तो कहीं अच्छी बात अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है स्टार्टअप का। लेकिन ये बोर्ड के जो फाउंडर हैं अमन गुप्ता, उन्होंने मना कर दिया कि मैं भी आउट हूँ इससे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसे सोचना पड़ेगा और इसमें काम करना पड़ेगा इसके साथ में, तो मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं आउट हो रहा हूँ। अश्नीर ग्रोवर की, तो अश्नीर ग्रोवर ने भी कहा कि मैं भी आउट हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट किया किसने? तो जो इन्वेस्टमेंट है दो ही लोगों ने किया, एक पीयूष बंसल ने और एक Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने। किस लिए किया? बिकॉज वो अटैच थे इससे, पीयूष बंसल से रिलेट कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं इस पर गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कहते हैं कि रिस्क लो और दुनिया बदलो, तो मैं आपको ऐसा नहीं कि ऐसे जाने दूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा आपके स्टार्टअप में, लेकिन क्योंकि मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ इसलिए आपको इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके स्टार्टअप में। लेकिन मैं करूँगा आपको 56 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके स्टार्टअप में, लेकिन मुझे इसमें जो मेरा इक्विटी चाहिए वो 33.33% का चाहिए। तो फिर वो दोनों सोचने लगे कि अरे जो फाउंडर्स हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये देखा कि मुझे फंड मिल रहा है। उसके अनुपम मित्तल भी सामने आ गए कि नहीं, हम दोनों मिलके ही करते हैं पीयूष बंसल के साथ में। तो वो दोनों मिलके उन्होंने कहा कि मेरा ये ऑफ़र है। तो उन्होंने जो इस स्टार्टअप इजी लाइफ के स्टार्टअप के फिर जो फाउंडर हैं उन्होंने एक काउंटर ऑफ़र दिया, लेकिन कहा कि नहीं, ये नॉन निगोशिएबल है, मैं यही दूंगा आपको ऑफ़र, आपको लेना है या नहीं आप बता सकते हैं। तो एट द एंड वो रेडी हो गए और उनको पीयूष बंसल ने इन्वेस्टमेंट दे दिया 56 लाख का 33.33% इक्विटी पे। लेकिन क्यों इन्वेस्टमेंट दिया, आखिर रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि वो अपना फ्यूचर में एक्यूरेसी लेवल जो होगा अभी 90% है, लेकिन और उससे इम्प्रूव करेंगे, लैब टेस्ट करके 97% कम से कम एक्यूरेसी लेवल उनका उसका करना होगा, इम्प्रूव करना होगा, काम और अच्छे तरीके से करना होगा, तभी इसलिए उनको इन्वेस्टमेंट मिला। तो इस ब्रांड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और जहाँ पे कंपटीशन मार्केट में है, आपका स्टार्टअप बहुत एक चांस होता है कि सस्टेन करेगा, फ्यूचर में नहीं करेगा, लेकिन सस्टेन तभी करेगा जब आपका जो ब्रांड है, आपका जो डिवाइस है, जो भी जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं, उसका जो सिस्टम है उसको आप एक्यूरेट करके चलेंगे, तभी होगा। तो इस चीज़ पे इन दोनों शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट दिया। तो दैट्स वाई अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मार्केट में अपना एक स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि इस जो भी काम में आप जा रहे हैं सर्विस देने लोगों को, उस पर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे और उस ब्रांड को ये सोच चलेंगे मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ाना है, तभी होगा। तो छोटे लेवल पे काम करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। सो एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श।
साइनिंग।